जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो लेक्चर है, वो है हाउ टू सेल ऑनलाइन हैंड पेंटिंग्स। आप बहुत सारे मेरे स्टूडेंट से पूछते थे कि ऑनलाइन हैंड पेंटिंग्स हम किस तरह सेल करें। और ये जो लेक्चर है हमारा, ये लेक्चर है हमारा क्लास 24 के नाम से है। तो यही जो तस्वीर आपको नज़र आ रही है, ये आपको उसमें आएगी, जो आपकी थंबनेल के तौर पर। ठीक है, अब मैं इसको डाउन करता हूँ। सबसे पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। हाउ टू सेल ऑनलाइन हैंड पेंटिंग। याद रहे, एक बात बड़ी खास है, सब लोगों को मैं अच्छी तरह बताना चाहता हूँ, जहन नशीन कर लें। यही इसी लाइन पे सबको वापस आना पड़ता है साल 2 साल बाद। किसी के प्लेटफॉर्म पे चीजें बेचना ऐसे है जैसे किसी की दुकान के आगे स्टॉल लगाना और चीजें बेचना। ठीक कह रहा हूं मैं? और एक है अपनी ही शॉप या अपना स्टोर बनाना, अपनी शॉप बनाना और अपनी दुकान बनाना, उस पर चीजें बेचना। आप खुद मुझे ये बताइए कि उनमें से कौन सा बेहतर है। अपनी शॉप, अपनी दुकान बनाना बेहतर है, उस पर चीजें बेचना बेहतर है, कि या किसी की दुकान पे एक स्टॉल या अड्डा या एक ठेला वहां लगा कर बेचना चाहिए, तो वो बेहतर है। सीधी सी बात है, अपना काम अपना ही होता है। काम वो जो आपके पंजे के नीचे हो। तो इसलिए अब इसमें एक मेरी स्टूडेंट्स हैं, वो मुझे बार बार ये कहती थी माशाल्लाह बड़ी टैलेंटेड है, और वो हैंड पेंटिंग्स, वो काफ़ी उन्होंने पेंटिंग्स बनाई है माशाल्लाह, काफ़ी सेल भी की हैं। तो इस्लामाबाद में हैं, तो उनको मैंने उनके लिए खसूसन ये कोर्स लॉन्च किया है। तो उनके लिए मैं ये बताना चाह रहा हूँ और आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, सिर्फ एक पेंटिंग ही नहीं बेस बेस सेल कर सकते हैं। आप कोई भी अगर आइटम सेल करना चाहते हो, उसका मेथड यही है। सबसे पहला जो बेहतरीन मेथड है वो ये है कि क्रिएट योर ओन वेबसाइट। मैं जरा थोड़ा सा इसको ना बड़ा कर देता हूँ। क्रिएट योर ओन वेबसाइट्स। क्रिएट योर ओन वेबसाइट। अगर आप अपनी एक वेबसाइट बनाते हैं तो उसका डोमेन और होस्टिंग लाते हैं और उसके ऊपर एक वेबसाइट बनाकर लॉन्च करते हैं, तो याद रहे कि उस वेबसाइट के अंदर जो लिंक सोशल मीडिया के लगे होंगे, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन वगैरह वगैरह, यूट्यूब वगैरह वगैरह, जितने भी लिंक्स या टिकटॉक जो भी होंगे, वो जब सब लगे होंगे तो उन सारी जगहों की जो ट्रैफिक होगी, वो ट्रैफिक की ट्रैफिक सारी वो आपके लैंडिंग पेज पर आकर लैंड करेगी, मतलब आपकी वेबसाइट पर आएगी। और जो लोग आपकी वेबसाइट पे आते हैं, वो वेबसाइट जो है, उसके अंदर उन लोगों का नाम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर और डिस्क्रिप्शन, उनकी स्किल्स वगैरह स्टोर हो जाती है। आपके पास उन लोगों का डाटा भी आता है। तो इस तरह आप जब मर्जी चाहे उनको कॉल करके उनको चीजें बेच सकते हैं, सेल कर सकते हैं। वो आपकी ऑडियंस पक्की हो जाती है, जो आपकी लैंडिंग पेज पे आ जाती है। और वेबसाइट का पुराना होना मैं पहले ही बता चुका हूँ। वेबसाइट सेल भी होती हैं। वेबसाइट पे जब लोग ट्रैफिक आती है, तो जाहिर है गूगल एड्स भी मिलते हैं आपको, वो भी अर्निंग होती है। तो अपनी वेबसाइट अगर हो और उसके ऊपर जो वेबसाइट पे आपने अपनी पेंटिंग्स की जो तस्वीरें बनाकर लगा दें, उस पर कीमत लगा दें, तो आपकी पेंटिंग के जो ऑर्डर्स हैं ऑनलाइन आते हैं, थ्रू सोशल मीडिया आए या कहीं से भी आए। मगर सब लोगों को ये मालूम हो जाता है कि ये एक वेबसाइट है, और ये वेबसाइट पेंटिंग जो हैंड पेंटिंग है या ऑयल पेंटिंग है, ये सेल करते हैं। लिहाजा वो जो आपकी वेबसाइट होती है, उसके में जब आपके पास ऑर्डर्स आते हैं, आप अपनी वो तमाम चीज़ें जिसका ऑर्डर आया होता है, उसको आप बाकायदा एक डिब्बे में, एक अच्छे बेहतरीन खूबसूरत डिब्बे में पैक करके, और उसको आप सेंड कर देते हैं, शिपमेंट करवा देते हैं। तो पेमेंट आपको पहले ही आ चुकी होती। तो कहने का मकसद ये है कि अगर ऑनलाइन हैंड पेंटिंग जो आपने किसी किस्म की सेल करनी है, तो बेहतर रास्ता ये है कि नंबर वन, कि ये जो नजर आ रहा है आपको, ये क्रिएट योर ओन वेबसाइट होनी चाहिए, आपकी अपनी की वेबसाइट होनी चाहिए। ठीक है, उस वेबसाइट के ऊपर प्राइस भी लिखी हो, जो बेहतरीन प्राइस हो, अच्छी प्राइस हो, ज्यादा भी आप ले सकते हैं। और इसके बाद उस वेबसाइट को आपको मैनेज भी करना पड़ता है, सेल प्रोसेस को भी देख सकते हैं उसके अंदर। और आप एक किस्म का उस वेबसाइट के जरिए ऑडियंस से आपका राब्ता भी रहता है। ठीक है, अब रह गया ये उस वेबसाइट के अलावा और कौन से मेथड है जहां आप इस तस्वीरों को बेच सकते हैं।
वो है ऑनलाइन मार्केट प्लेस। ऑनलाइन मार्केट प्लेस जो है, देखिए, ईबे, ये नजर आ रहा है आपको, ईबे, ये है एडसे, और ये है अमेजोन। ये वो जगहें हैं, ये वो जगहें हैं जहां बहुत बड़ी मार्केट और लोग आते हैं, वहां सेल परचेज होती हैं, एडसे पे, ईबे पे और अमेजोन पे। मगर ये याद रहे, बेशक वहां कस्टमर आता है, मगर वहां चीजें सेल होती हैं और अच्छे दामन सेल होती हैं। मगर अगर आपने अमेजोन पे अकाउंट बनाना है, ईबे पे बनाना है, तो ये कोई इतना भी इजी नहीं है कि छोटा सा आप लॉगिन बनाया और चीजें लगाई, जैसे हम लोग आम किसी भी लोकल वेबसाइट पे लगाते हो बेचते नहीं। आपको अमेजोन पूरा स्टडी करना पड़ेगा, ईबे पूरा स्टडी करना पड़ेगा, एडसे के रूल, इन तमाम चीजों के अकाउंट क्रिएट करने पड़ेंगे, और उसमें अगर आपने कोई मिस्टेक की, आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा, बाजों का तो परमानेंटली क्लोज हो जाता है। ये बड़ा ध्यान, इसमें स्टडी करके या कोर्स करके आप इसमें जाएंगे, अपना ऑनलाइन अमेजोन पे स्टोर खोलें, एडसे पे या ईबे पे कोई चीज सेल करें। ये एक बहुत बड़ा आर्ट है, ये बहुत बड़ी दुनिया है। तो फिर इस दुनिया के अंदर जाने के लिए आपको सीखना पड़ेगा, और ये भी कोई छोटा काम नहीं है, महीने लगते हैं। ठीक है। तो आपको यहाँ भी, आप वैसे ये है कि आप चाहें तो अब यहाँ हैंड पेंटिंग सेल कर सकते हैं, अपनी भी, लोगों के भी। ये एक मार्केट प्लेस है, मानते हैं हम, ये मार्केट प्लेस है, और जो क्रिएटर लोग होते हैं वो यहाँ सेल करते हैं। मगर उससे पहले एडसे के ऊपर, ईबे के ऊपर और अमेजोन के ऊपर हैंडमेड पेंटिंग अगर बेचनी है, तो आपको ऑनलाइन वहां अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। आपके आईडी कार्ड के ऊपर या आपके पासपोर्ट के नंबर के ऊपर, अगर एक दफा आपका आईडी कार्ड या पासपोर्ट के नंबर पे अगर अकाउंट क्रिएट हुआ और कोई मिस्टेक हुई या कुछ ऐसा हुआ कि अकाउंट आपका जो है वो डिसेबल हो गया, क्लोज हो गया, तो वो लोग दोबारा नहीं खोलते। उसी अकाउंट के ऊपर, उसी आईडी कार्ड के ऊपर या उसी पासपोर्ट के नंबर के ऊपर दोबारा अकाउंट नहीं खुलता। उनका ये प्लेटफॉर्म बहुत मुश्किल से खुलता है, ना होने के बराबर, बल्कि आप समझ लें कि ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ये इसलिए मैं कहता हूं कि इसको स्टडी करना चाहिए। दो बातें होगी, आप अपना वेबसाइट भी बनाएं, और इन पर भी आप चाहे एड से ईबे और अमेजोन पर आप अपना अकाउंट जो है बना सकते हैं। इसके अलावा तीसरे नंबर पे आता है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे मैं इसको समझता हूँ कि सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम, ये भी बहुत अच्छी है। इसके ऊपर आप अकाउंट बनाएंगे, इस पे आप अपनी तस्वीरें जो आपने हैंड मेड, जो आपने तस्वीरें बनाई हुई, ऑल पेंटिंग या वाटर पेंटिंग, उस तस्वीरों को बकायदा अच्छी हाई डेफिनेशन तस्वीरें अच्छे कैमरे से उतारें, उसके ऊपर उसकी कीमत लगा दें और बता दें कि हम लोग ये ओरिजिनल तस्वीर सेल कर रहे हैं। इंस्टा के ऊपर आप अकाउंट बनाएं, उसके ऊपर सारा ये मार्केटिंग करनी पड़ेगी। और सेम यही प्रोसेस अब फेसबुक का अकाउंट और ट्विटर का भी बनाना पड़ा, उसको भी मार्केटिंग करनी पड़ेगी। और इसके साथ साथ अगर चाहें तो यूट्यूब चैनल भी आप बना सकते हैं, उसमें वीडियो में आप वीडियो बनाएंगे, देखिए हमारी तस्वीर है, ये सोशल मीडिया भी साथ अटैच होगा। मस्ट है, ये लाजमी है, सोशल मीडिया के बगैर आप कुछ नहीं करेंगे। आपकी वेबसाइट भी सोशल मीडिया बगैर प्रमोट नहीं होती। अब आ जाता है चौथे नंबर, ऑनलाइन ऑक्शंस। आप इसे कहते हैं ऑनलाइन नीलामी। बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं, आप अगर गूगल से जाएं तो वहां जाकर ऑनलाइन ऑक्शन से प्लेटफॉर्म या वेबसाइट देखें या सर्च करें, तो आपको बहुत सारे ऑनलाइन ऑक्शन की वेबसाइट्स आ जाएंगी, जैसे कि एट्स, एटसी और साची आर्ट के नाम से हैं। तो ये ऐसी ऑनलाइन है, आप यहाँ से गूगल से सर्च करेंगे तो ये ऑनलाइन, यहाँ आप लोग इसके ऊपर बिड लगाते हैं, मतलब इसमें नीलामी होती है, लोग अपनी मनपसंद कीमत लगाते हैं, फिर वो सेल होती है। ठीक है, और बाकायदा आपको ऑनलाइन रेगुलर रहना पड़ता है। पांचवें नंबर पर आता है कोलैबोरेशन विद आर्ट गैलरीज एंड ऑनलाइन आर्ट प्लेटफॉर्म। आप आर्ट गैलरीज जितनी भी आपके इलाके में या लोकल में जितनी साइडों पे है, उन आर्ट गैलरी में जो भी फंक्शन होते हैं, आपको वहां जाना पड़ेगा, वहां अपनी तस्वीरें लगानी पड़ेगी, और जितने भी आर्ट का जो फंक्शन होते हैं वो आपको अटेंड करने पड़ेंगे। और यही फंक्शन ऑनलाइन भी होते हैं, ऑनलाइन सेमिनार होते हैं, वेबिनार भी होते हैं ऑनलाइन। इसकी जो है वो एडवर्टाइजमेंट होती है ऑनलाइन। ऐसे फोरम हैं जहां आपकी आर्ट गैलरीज का जो है तस्वीरें वहां लगती हैं, और आर्ट गैलरीज का सेमिनार अनाउंस होता है। तो ये आप उसके फोरम के अंदर जाएं, ये लिखेंगे ना आप गूगल पे, फॉरम फॉरम, तो आपको वो फॉर्म्स वगैरह, फॉर्म वगैरह आ जाएंगे, उसके ऊपर आप अंदर जाएंगे, लॉगिन बनाएंगे और फिर उसके अंदर जाएंगे। जैसे कोरा, क्यू यू ए आर ए, कोरा,
ये एक ऑनलाइन फॉर्म है, उसके अंदर आप जाके बहुत सारी बातें पूछ सकते हैं, अपने आप को एडवर्टाइज कर सकते हैं। अच्छा, जब तस्वीरें आपने इन तमाम चीज़ों पे, वेबसाइट पे, ऑनलाइन मार्केट प्लेस पे, सोशल मीडिया पे या ऑनलाइन ऑक्शंस पे या कहीं भी आपने तस्वीरें बेचनी हो, तो ज़ाहिर है ओरिजिनल तस्वीर तो उठाकर नहीं लेके जाएँगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो तस्वीरों की सबसे पहले आपने हाई क्वालिटी फ़ोटोग्राफ्स लेनी पड़ेंगी, तस्वीरें, डिटेल के साथ। उसमें ये बताना पड़ेगा कि डिटेल होगी, कलर कौन-सा इस्तेमाल हुआ है, उसकी डिटेल साइज़ क्या है, उसकी कीमत क्या है। और हाँ, इस पे एक बात है, जो तस्वीरें आपकी सेल होंगी, उसके थीम के बारे में बताएँगे कि ये तस्वीर जो है, जो जो आपकी पेंटिंग है, ये लाइफ़ को प्रेज़ेंट कर रही है, डेथ को प्रेज़ेंट कर रही है, एक्टिविटी को प्रेज़ेंट कर रही है। ये इसके पीछे थीम क्या चल रहा है, वो भी डिटेल आप थोड़ी-सी लिखेंगे। बाकी लोग समझदार होते हैं, पढ़ लेते हैं। ये तस्वीरें हाई डेफिनेशन अच्छी तस्वीरें बनानी पड़ेंगी और साथ में आपको ये करना पड़ेगा। आपने उसके नीचे एक डिस्क्रिप्शन भी लिखनी है, ये चौथा नंबर, राइट अ डिस्क्रिप्शन, जो आपकी तस्वीर के पीस के बारे में बताएँ, उसका साइज़ के बारे में लिखा होगा, मटेरियल कौन-सा इस्तेमाल हुआ, कैनवास पे है, कपड़े पे, किस पे हुआ, और उसका जो बिहाइंड जो आर्ट वर्क के पीछे जो इंस्पायरेशन है ना, जिसे मैं कहता हूँ थीम, ये वाला इंस्पायरेशन, इन थीम, वो ज़रूर बयान करना पड़ेगा ताकि लोगों को जल्दी समझने में आसानी हो और उनको पसंद आए, वो ले लें, खरीद लें। एक इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ और है, ऑफर वेरियस प्राइस पॉइंट्स टू कैटर अ डिफरेंट बजट। आपने जो प्राइस ओरिजिनल सेट करनी है वो डिफरेंट बजट के मुताबिक देनी है, और साथ में ये ज़रूर लिखना लिमिटेड एडिशन। जी हाँ, उससे ये अट्रैक्शन बन जाती है, लिमिटेड एडिशन से लिखना पड़ेगा, पेंट के हवाले से, या स्मॉल आर्ट पीस, छोटे पीस, उसके बारे में बताना पड़ेगा, ये बड़े पीस इतने हैं, छोटे पीस इतने हैं। और इसके साथ-साथ प्रोवाइड ए एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, आपको कस्टमर की जो सर्विस है वो अच्छे तरीके से उनको, इनकी जो इंक्वायरी है वो आपको डील करनी पड़ेगी। हर कस्टमर को इंडिविजुअल डील करना पड़ेगा और बड़ा सॉफ्ट, ठीक है? और अपने इस सारे काम को, ये जो तस्वीरें आपने दी हैं, इसको सोशल मीडिया के ज़रिए आपको प्रमोट करना पड़ेगा। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कौन-कौन सी वेबसाइट है, उस पे देखिए कि ऑनलाइन कितना कुछ सेल हो रहा है, ठीक है? ये देखिए, ये एक है सोसाइटी 6, ये एक वेबसाइट है। आप ये देखिए सोसाइटी 6। अब ये देखिए, ये 371 $371, 413 काट के $371, ये तस्वीर उसने, वो जो भी इसमें बनी हुई है वो चीज़ सेल है। इसे देखिए, ये इसकी वेबसाइट का नाम है, आप देख लें उसके अंदर। और फिर इसके बाद आया 486, 346, ठीक है? और बहुत सारे ये रेट है, 453, 362, ये है। दूसरी एक वेबसाइट रहती है आर्टसी, ये आर्टसी, ARTSY, आर्टसी के अंदर आप जाएंगे तो इसके अंदर भी आप जरा देखें, ये पेंटिंग है, $14,500, €3,500, और बहुत सारी ऐसी चीजें इसके अंदर हमने, ये आ रही हैं, ठीक है? ये देखिए, ये लोगों ने इसमें पेंटिंग्स लगाई हैं। अब ये देखिए, ये पेंटिंग है, $30,000 की है, ये $150 की है, किसी अपनी अपनी मर्जी है, $5,500 की ये तस्वीरें लगी हुई हैं, ठीक है? ये आपने खुद देखना, ये देखिए आपके सामने, ये नजर आ रहा है आपको, ये सारी चीजें हैं। इसके बाद हम चलते हैं, ये ओरिजिनल पेंटिंग अगर सॉरी, ओरिजिनल पेंटिंग है, $1,800, ये नजर आ रहा है आपको। और ये कौन सी साइड है, ये है 60 साठ ची आर्ट, SAATCHIART.com। इसके अंदर देखिए, $1,800, $15,750, ये चाहे पेपर हो या कुछ भी हो, चीजें सेल हो रही तो आपकी भी सेल हो सकती है। मुख्तलिफ है, 8,160, ठीक है? ये इस तरह की ये चीजें इसमें ये आई हुई हैं। अब हम चलते हैं हैंड पेंटिंग, ईबे, जो यूके में ईबे है, उसके अंदर देखिए, ये देखिए $98 की ये तस्वीर, ये नजर आ रही है आपको, ये सेल हो रही है, जो आपके ड्राइंग रूम में पीछे लगी होती है, 98, चाहे वो किसी भी चीज की हो, आपकी कपड़े की भी हो सकती है, कैनवस भी हो सकती है, पेपर पे भी हो सकती है। अब एक और ईबे पे देखें, ये आपको दिखा रहा है, ईबे पे $350 की ये लिखी हुई नजर आ रही है, सिंपल सी है, नजर आ रहा है आपको, ये देखिए, ये आपको नजर आ रहा है,
ठीक है, सिंपल सी है। इसके अलावा हम चलते हैं, हैंड पेंटिंग है, ये देखिए हैंड पेंटिंग, इसकी 99.90 100 के करीब बन जाती है। ठीक है, ये इन्होंने रेट लगाया कहाँ, ईबे के ऊपर। तो आप ही लगा सकते हैं अकाउंट। वही वही बात कि अकाउंट आपको खोलना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से, उसको हैंडल करना पड़ेगा, उसको प्रमोट करना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से, कंप्लीट आपको नॉलेज होना चाहिए। नहीं तो आप पेमेंट दें किसी को हर महीने, और कोई आपकी उस अकाउंट को हैंडल करेगा पूरा महीना। अब आ जाए एट्स, ETSY, ये अलहदा है। एट्स अभी ये तस्वीर है, उन्होंने 780 USD डॉलर में उन्होंने ये कीमत लगाई हुई है, 780। क्लियर। इसके बाद है ऑयल पेंटिंग, ये एटसे के ऊपर देखिए ऑयल पेंटिंग है, ये लगा हुई है $299। इसके बाद लेमिनस, ये भी एटसे के ऊपर है, ये 119.16, इसके ऊपर ये कीमत लगा हुई। ये पीछे आपके सोफे के पीछे ये लग जाती है, ये आपको नजर आ ही रही है। इसके अलावा अमेजोन, अमेजोन के ऊपर देखिए, ये एक तस्वीर है, देखिए वैसे तो शेप है जूते की, मगर उसके नीचे नीचे उन्होंने कीमत $78। ये एक तस्वीर है 243, ये एक तस्वीर है 279, 269। ये तस्वीरें किस पर लगी हैं, ये किस पर लगी हैं तस्वीरें, ये अमेजोन के ऊपर लगी हैं। ये देखिए अमेजोन, ये नजर आ रहा है आपको, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे अमेजोन। तो अमेजोन के ऊपर ये तस्वीरें लोगों ने लगाई हैं और ये सेल होती हैं। और ये जब तस्वीरें सेल नहीं होती ओरिजिनल, फिर आपको वो जो पेमेंट आ जाती है आपके अकाउंट में आ जाती है। अगर आपको टाइम के अंदर अंदर शिपमेंट करवानी पड़ती है, आपका जो जो आपने चीजें सेल करनी है वो यहाँ से बेहतरीन से डब्बे में बुक करके टाइम के अंदर अमेजन को जो उनका वेयर हाउस है वहां आपको सेंड करनी पड़ती, फिर वो अमेजोन उसको उस कस्टमर तक खुद पहुंचाता है। क्लियर। ये देखिए 1090, 1528, ये डिफरेंट लगी हुई हैं। बस इस अकाउंट खाली लगाने से, तस्वीर लगाने से, अकाउंट बनाने से, तस्वीर लगाने से कभी भी नीचे से ऐसे सेल होती, खुद से बहुत कम ऑर्डर आते हैं। आपको इसको प्रमोट करना पड़ेगा। तो जब आप इसको प्रमोट करना पड़ेगा तो आप फिर अपनी भी वेबसाइट बनाएं। जितनी देर में आप इनके जरिए पैसे कमाए उतनी देर में तो आपकी वेबसाइट अच्छी खासी प्रमोट हो चुकी होगी, और आप उसमें लोगों के माल भी और चीजें भी सेल करें, अपनी भी सेल करें। फिर आपका अपना अकाउंट, कोई अकाउंट आपका जो छीनने वाला नहीं है या क्लोज नहीं करेगा, कोई मिस्टेक नहीं होगी। अब देखिए एक और है डाइनिंग, एक है यू गैलरी। अब यू गैलरी के अंदर ये रूम की कलेक्शन है, 24 इंच जरब 48 इंच एक्रिलिक पेंटिंग। ये एक प्लास्टिक की शीट है, बड़ी हार्ड और अच्छी शीट होती है, 1800 इस पे इसकी प्राइस है। ये देखिए मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ये नजर आ रही है आपको, यू गैलरी है, YouGallery.com, अंदर जाएंगे आप यहाँ सेल कर सकते हैं। इसके अलावा 37,42, ये $3,375 की है, सिर्फ सिंपल ये तस्वीर, 37 इंच बाय 40 इंच, 34 इंच बाय 40 इंच ये तस्वीर है, और ये $4,375 की है। आप लगाएं साहब, $4,000 कितना बनता है, तकरीबन 9-10 लाख रुपए बन जाता है। इसके बाद ये 2,000 है, ये 8,100 भी है। तो ये आपके सामने ये देखिए, ये भी एक आर्ट है, $1,500 है, $1,500, 7,300, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी लक है कि आप कितना ये चीजें सेल करते हैं। लिहाजा आपको ये मालूम हो चुका कि जब जब भी आपने कोई चीजें सेल करनी हो, खसूसन ऑनलाइन तस्वीरें सेल करनी हो, कुछ भी करना हो, तो बेहतर है अपना प्लेटफॉर्म बनाएं। और नहीं बना सकते तो ठीक है, फिर आप लोगों के प्लेटफॉर्म पे काम करें, और वो लोगों का जो प्लेटफॉर्म होगा उनके रूल्स होते हैं, वो रूल्स पूरे फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आपने रूल्स को तोड़ा तो वो हो सकता है आपका अकाउंट वो वार्निंग दे, या आपको ठीक करने का कहें, आपको पता ना लगे, टाइम ना लगे, टाइम गुजर जाए, अकाउंट सीज हो जाए। तो वो आपके रूल्स फॉलो करना पड़ेगा और फिर वो प्रमोट होगा, फिर उनके अकाउंट से आपको चीजें जो सेल होंगी उसमें आपका 10%, 15%, 20% जितना कमीशन होगा वो उनको जाएगा। ये जो साइडें है ना, ये जितनी भी नजर आ रही है ना, ये ईबे, ये जितनी साइडें नजर आ रही है, अमेजोन, ये अपना कमीशन लेते हैं इसमें से, हर सेल में से लेंगे आपको। ये नहीं बचेगा कि आपको उस सेल में से कमीशन नहीं देने का, हर सेल में से वो अपना कमीशन काटेंगे। क्लियर। ये है एक तरीके का जिसमें मैंने आपको बताया, और अच्छी तरह आप देख लीजिए, और आप हो सकता है इस मेरे इस YouTube चैनल का सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए,
और काइंडली इसको कंप्लीट वॉच करके मुझे कमेंट्स में बताइएगा। तो आज का लेक्चर इतना ही काफ़ी है, और जो कुछ पूछना है यूट्यूब कंप्लीट वॉच करने के बाद कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।